أعوذ بالله من أعوذ بالله من الشيطان الرجيम بسم الله الرحمن الرحيम रब ज़िदनी इल्मा या रब मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। इसमें आज हम प्रैक्टिस करेंगे लेस्ट लेस्ट के साथ शुड इस्तेमाल होता है। और इसका मतलब होता है ऐसा ना हो, ठीक है, या कहीं इस तरह के मीनिंग में। और शुक्रिया www.itdunia.com। अच्छा जी, तो तेज भागो कहीं वो तुम्हें पकड़ ना ले। रन फास्ट लेस्ट ही शुड गेट यू। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें वहां जाना पड़े। लेस्ट यू शुड हैव टू गो देयर। कहीं मैं नाकाम ना हो जाऊं। लेस्ट आई शुड फेल। मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम पीछे रह जाओ। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड गेट बिहाइंड। नीचे आ जाओ कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। कम डाउन लेस्ट यू शुड फॉल। इसे लिख लो कहीं ऐसा ना हो कि तुम भूल जाओ। राइट इट डाउन लेस्ट यू शुड फॉरगेट। नाइस ऑफ यू, गुड ऑफ यू इस तरह से इस्तेमाल होता है, यानी आपके बड़ी मेहरबानी के तौर पे इस्तेमाल होता है। यू की जगह हिम भी हो सकता है वगैरह। आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने मेरी मदद की है। इट इज़ नाइस ऑफ यू टू हेल्प मी। आपकी बड़ी मेहरबानी, उनकी बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने इंतज़ार किया। इट इज़ नाइस ऑफ देम टू वेट। आपकी बड़ी नवाजिश, सो नाइस ऑफ यू। मेरी मेहरबानी है कि मैंने तुम्हें साफ कर दिया। इट इज नाइस ऑफ मी फॉरगिव यू। साफ नहीं है, मुआफ कर दिया। मेरी मेहरबानी है कि मैंने तुम्हें मुआफ कर दिया। इट इज नाइस ऑफ यू टू फॉरगिव यू। इट इज नाइस ऑफ मी टू फॉरगिव यू। इसका क्या फायदा है? व्हाट इज गुड ऑफ इट? कंप्यूटर का क्या फायदा है? व्हाट इज गुड ऑफ कंप्यूटर? आगे हैं, हम देखते हैं बिलो, नीचे। लाइन से पीछे लिखो, लाइन से नीचे लिखो। राइट बिलो द लाइन। बिलो द लाइन, राइट बिलो द लाइन। कभी भी टखनों से नीचे शलवार ना पहनो। नेवर वियर योर शलवार बिलो द एंकल्स। यहाँ रहना वो अपनी शान के खिलाफ समझता है। इट इज बिलो हिम टू लिव हियर। मैंने अपने मैंने अपने से कम या ऊंचे घराने में शादी की। मैंने अपने से कम घराने में शादी की। आई मैरिड बिलो माई स्टेशन। मैंने अपने से ऊंचे घराने में शादी की। आई मैरिड अबव माई स्टेशन। कीप का मतलब वैसे होता है मलकियत में होना, रखना, अपने पास होना कोई चीज। यहाँ पे कीप जारी रखना भी हो सकता है। कीप के और भी मीनिंग हो सकते हैं, देखते हैं कैसे कैसे इस्तेमाल हुआ है। शुक्रिया www.itdunia.com। मुझसे दूर रहो। कीप अवे फ्रॉम मी। ज्यादा फन्ने खा मत बनो। कीप योर विंग्स डाउन। अंदर मत आओ। कीप आउट। तुम्हारी सेहत कैसी है? हाउ आर यू कीपिंग? वो कुत्ते रखती है। शी कीप्स डॉग्स। मुझे अपने बच्चे पालने पड़ते हैं। आई हैव टू कीप माई चिल्ड्रन। उसे खुश रखो। कीप हिम हैप्पी। वो अपनी रोजी नहीं कमाता है। ही डजंट अर्न हिज कीप। ही डजंट अर्न हिज कीप। वो बोलता रहता है। ही कीप्स स्पीकिंग। मैं सारा दिन पढ़ता रहता हूँ। आई कीप, हाँ मैं आज सारा दिन पढ़ाता रहता हूँ। आई कीप टीचिंग ऑल डे। वो बकवास करती रहती है। शी कीप्स यापिंग। यहाँ बारिश होती रहती है। इट कीप्स रेनिंग हियर। मैं सारी रात जागता रहता हूँ। जागता रहा। मैं सारी रात जागता रहा। आई केप्ट वेकिंग ऑल नाइट। तुम क्या करते रहते हो? व्हाट डू यू कीप डूइंग? वो हंसता रहेगा। he'll keep laughing। तुम हर वक्त मांगते रहते हो। you keep begging every time। hell
हेल का मतलब जहन्नम होता है। तो यहाँ देखते हैं जहन्नम किस किस मीनिंग में इस्तेमाल होती है। जहन्नम में जाओ, गो टू हेल। मैंने उसे खूब नुकसान पहुंचाया, आई गेव हिम हेल। वो बहुत तेज भागा, ही रैन लाइक हेल। किसी खास मकसद के लिए नहीं, फॉर द हेल ऑफ इट। जितनी जल्दी मुमकिन हो सके, राइड हेल फॉर लेदर। जहन्नमी, हेलिश। तुम ऐसे किस कमबख्त ने तुम्हें ऐसा किस कमबख्त ने बताया? Who the hell told you that? तुम कमबख्त क्या मुसीबत हो? What the hell told what the hell told uh, sorry, told इसमें नहीं आता। What the hell are you? तुम कमबख्त क्या मुसीबत हो? What the hell are you? जहन्नम में जाओ, दफा करो इसे। Hell with it। पक्का यकीन, sure as hell। ये क्या मुसीबत है? What the hell is this? वो खाक स्कूल जाता है। The hell he goes to school। टच, टच होता है हाथ लगाना। इसे कोई हाथ ना लगाए। Nobody touch it। मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? How do I touch you? वो मुझे अच्छी लगती है। She touches me nice। तुम्हें फिल्म कैसी लगी? How did the movie touch you? वो तुम्हें कैसी लगती है? How does she touch you? मैंने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया पिया। I haven't touched anything for 3 days। उसका इसका मुझसे कोई वास्ता नहीं है। That doesn't touch me। बस मतलब की बात करो। Just touch the point। वो तो बाल बाल मैं तो बाल बाल बचा हूँ। I was a near touch। तुम इंग्लिश में मेरा मुकाबला नहीं कर सकते हो। You can't touch me in English। तुम जरा पागल लगते हो। You seem to be a little touched। फ्लैट, फ्लैट वैसे तो हमवार को कहते हैं। um, हमारी गली हमवार है। Our street is flat। भाई टायर की तो हवा निकली हुई है। ओह, द टायर इज फ्लैट। जिंदगी मेरे लिए बेरंग लगती है। लाइफ सीम्स फ्लैट टू मी। हमारा नया उस्ताद कोई दिलचस्प नहीं है। आवर न्यू टीचर इज फ्लैट। इसकी उसकी तमाम चालाकियां नाकाम पड़ गईं। ऑल हिज ट्रिक्स ऑल हिज ट्रिक्स फेल फ्लैट। मैंने तो उसे साफ इनकार कर दिया। आई गेव हिम फ्लैट रिफ्यूजल। उसने मुझे साफ साफ कह दिया। He told me flat। मैं तो बिल्कुल कंगला हूँ। I am flat broke। धंधा मंदा जा रहा है। Market is flat। ये इमारत गिर गई है। This building is flat। मैंने 3 मिनटों में उसे चुप कर दिया। I knock चित कर दिया। ये सेंटेंस ट्रांसलेशन दोबारा से। मैंने 3 मिनटों में उसे चित कर दिया। I knocked him flat in 3 minutes। अब सब कुछ बर्बाद हो गया है। Everything is flat now। चपटी नाक वाला, फ्लैट नोज्ड। मैं चारपाई पर लेटा हुआ था। I was flat on the cot। Toward, towards किसका मतलब तरफ होता है? Towards। 4 बजते बजते मैं फारूक हो गया। Towards 4 o'clock I got free। वो उस आदमी की तरफ भागा। He ran towards the man। आसमान की तरफ, towards the sky। शाम के करीब करीब, towards the evening। आल्दो का मतलब होता है अगरचे। येट का मतलब होता है इस टाइम तक। हालांकि या फिर भी, भी आल्दो के साथ येट आता है तो इसका मतलब फिर भी होता है।
हालांकि गरीब हूँ लेकिन खुले दिल का मालिक हूँ। Although I am poor, yet open hearted. हालांकि बारिश हो रही थी लेकिन फिर भी मैं आया था। Although it was raining, yet I came. हालांकि ये मुश्किल है लेकिन फिर भी मैं इसे करूँगा। Although it is difficult, yet I'll do it. हालांकि वो घर पर है लेकिन फिर भी कहता है कि वो घर पर नहीं है। Although he is at home, yet says that he is not. So that का मतलब ताकि होता है। मैं यहाँ आता हूँ ताकि कुछ सीख सकूँ। I come here so that I can learn something. वो यूएसए गया ताकि पीएचडी की डिग्री हासिल कर सके। He went to the USA so that he could get a PhD. मैं इंग्लिश सीखता हूँ ताकि इस्लाम की तबलीग कर सकूँ। I learn English so that I can preach Islam. उसने मेरी खातर तवाज़ुन की ताकि कुछ पैसे निकलवा सके। She entertained me so that she could get some money. इसके बाद ये है been to। इसकी प्रैक्टिस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। आपकी तवज्जो के लिए शुक्रिया। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ये इस सिलसिले की 17th वीडियो है और इससे पहले भी वीडियो बनी है। मुझे उम्मीद है कि आप उनको भी देखना पसंद करेंगे और वो भी आपको अच्छी लगेंगी। और आपकी इस वीडियो के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अब इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।